टू डुप्लीकेट एनी कैरेक्टर्स इन माया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैरेक्टर है, अगर आप उसको डायरेक्टली ओपन करके डुप्लीकेट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ बहुत सारे कंट्रोल्स एंड इन्फॉर्मेशन लिंक्ड है। बेस्ट चीज़ ये होती है कि हम फाइल को न्यू सीन करें या जो आपके सीन में उस कैरेक्टर को उमूमन, क्योंकि हम लोगों के पास अलग अलग होते हैं, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, और फिर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टैंड रेग थी मेरे पास, ओपन, यस, ठीक है। ये मॉडल बाय बिलाल बालाउट्स, नेट से डाउनलोड की भी रिग है, इसको डिस्क्लोज, और ये एक रिग आ गई हमारे पास, फैंटास्टिक, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इस रिग को उठाया, अरे यार चल मेरे भाई, पूरा सीधी क्यों हो गया, मुँह काला हो गया इसका। चलें ठीक है, इसको साइड में किया। इसी तरह से फाइल इंपोर्ट, और दूसरा कैरेक्टर भी इंपोर्ट कर दिया। तो दो कैरेक्टर हो गए हमारे पास। अब दोनों का आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से एडजस्टमेंट चाहे आमने सामने बिठा दिया। दो तीन कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली बेस्ट आइडिया ये है कि आप इसको इंपोर्ट करें। बट अब इंपोर्ट में क्या होगा कि जब आपने इस कैरेक्टर को इंपोर्ट किया तो एक पूरी होल सोल कॉपी इसकी आपके पास आई, एक होल सोल कॉपी इसकी आई, दो कैरेक्टर्स आपके पास सीन में आ गए। फॉर एग्जाम्पल आप एक पूरी एनिमेटेड मूवी पे या प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे हो तो उस पर एक कैरेक्टर आपका मेन होता है, उसी कैरेक्टर्स को आपको मुख्तलिफ सीन्स के अंदर इस्तेमाल करना है। तो मैंने 3 सीन्स बनाए, तीनों में एक सीन कैरेक्टर आ गया मेरे पास, तीनों सीन्स अलग अलग फाइल में। बाद में मेरे डायरेक्टर ने कहा नहीं यार, इसके हेयर जो हैं वो थोड़े से और लंबे करने हैं, इसकी जुल्फें थोड़ी और घनी करनी है, और बाल इसके ब्लैक करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर में चेंजेस की, फिर दूसरे सीन में गए, फिर चेंजेस की, फिर तीसरे सीन में गए, फिर चेंजेस की। इसी तरह से अगर 40 सीन्स हैं तो अगर आपने 40 के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है तो आपको 40 दफ़ा सिर्फ बाल को चेंज करना पड़ेगा। फिर एट द एंड कैरेक्टर ने बोला नहीं यार बाल अभी भी मज़ा नहीं कर रहा, इसको थोड़ा और लंबे करो, फिर 40, तो आप खता। इसका मतलब ये क्या है, ये तो बड़ा हेडेक है। तो जब मूवीज़ बनती हैं तो एक मूवी के अंदर 100 200 2000 सीन्स भी हो सकते हैं, वो कैरेक्टर 1000 सीन्स के अंदर भी आ सकता है। तो अब अगर हमने इंपोर्ट किया इस तरह से तो बड़ा मसला आ जाएगा बाद में एडिटिंग करने के लिए। हो सकता है ना भी हो सकता है ना, एक दो सीन छोटे मोटे हमें पता है तो वी कैन इंपोर्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट, ईजी थिंग। उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या करता है कि आपका जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करूं, रेफरेंस क्या करता है, दैट इफ आई गो एंड वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रेफरेंस क्या करता है कि इट टेक्स योर ओरिजिनल फाइल, ठीक है, ओरिजिनल फाइल को उठाता है और उसको आपके सीन में इंपोर्ट तो करता है, पर उसका सिर्फ रेफरेंस इंपोर्ट करता है, मतलब उसका एक इंस्टेंस इंपोर्ट करता है, एक्चुअल कॉपी आपको नहीं देता, ठीक है। इसका मकसद ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ कि तरम 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 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट, यार आज सिस्टम बहुत अच्छा है, एक मिनट, इसको मैंने पावर सेविंग मोड पे लगाया हुआ है तभी ये। नॉर्मली अगर लैपटॉप पे काम करो और यू हैव दिस फंक्शनैलिटी तो मेक श्योर यू टर्न इट इनटू हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। पावर सेविंग मोड में ये होता है कि लैपटॉप ऑटोमेटिकली पावर सेव मोड में आता है, तो प्रोसेसर कम चलता है, रैम कम चलता है, हार्ड डिस्क वगैरह सा। तो आप नोट करोगे कि आपका पीसी एकदम स्लो भी आता है, गर्म जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा काम निकलवाना चाह रहे हो और आपने पावर सेविंग मोड में रखा हुआ है तो काम ज़्यादा निकल नहीं पा रहा होता। तो माया पे स्पेसिफिकली अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यू टर्न इट इनटू हाई परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इससे बैटरी भी जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन ये कि फिर आपका पीसी थोड़ा फजीलत से चलेगा, ये एक इशू आया है, ठीक है। तो अभी जो थोड़ा सा लैग कर रहा था उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है। खैर, व्हाट आई गो इनटू इंपोर्ट या चार्ट स्मार्ट आर्ट, और मुझे एक स्मार्ट आर्ट दे दो मेरे भाई, लिस्ट प्रोसेस में हायरार्की, ठीक, ये आ जाएगा मेन CHAR कैरेक्टर, कैरेक्टर, ये इसका हो जाएगा रेफरेंस 1, ये उसका हो गया रेफरेंस 2, ये उसका हो जाएगा रेफरेंस 3,
ये उसका हो जाएगा रेफरेंस 4। अब इसका मतलब ये कि आपका कैरेक्टर मेन एक ही रहेगा। आपने सीन 1 में गए, इसका रेफरेंस यूज किया, सीन 1 रेफरेंस 1। आप सीन 2 में गए, सीन 2 रेफरेंस 2। आप सीन 3 में गए, ठीक है, आपने उसका रेफरेंस 3 उठाया। फिर आप गए हजरत ऐसी यानी सीन 4 या सीन n कर दो, ठीक है, मैथमेटिकली थोड़ा बात करें तो रेफरेंस n आ गया, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी हो, आपका मेन कैरेक्टर एक ही रहेगा, सिर्फ उसका रेफरेंस क्रिएट होगा, उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस रेफरेंस में फ़र्क है एज कंपेयर टू कॉपी में। कॉपी अलग चीज़ है, रेफरेंस इंस्टेंस अलग चीज़ है। कॉपी एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट आ जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। रेफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो वो अब सब के सब एक हायरार्की में मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर मेरे पास 40 सीन है तो मुझे डायरेक्टर ने कहा यार बाल चेंज कर दो, मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर खोलूंगा, उसके बाल चेंज करूंगा, सेव कर दूंगा, बस ऑटोमेटिकली मेरे तमाम के तमाम 40 सीन्स के अंदर रेफरेंस एडजस्ट हो जाएगा। हेंस मैंने एक फाइल को अपडेट किया, बस मेन फाइल, मेन जो मेरी कोर फाइल है उसको नहीं उनके हिकिड़ो दफ़ा चेंज करना, मेन फाइल उन मेन फाइल में वही तो ॿुधायां त असां जॾहिं बि ॿियो सीन ठाहींदा ईंदासीं न 40 कॉपी उन मेन फाइल में रेफरेंस करे ठाहींदासीं। पोइ तव्हां रुगो मेन फाइल खे चेंज कंदो त ऑटोमेटिकली बी चेंज थींदो, तव्हांखे 40 खे चेंज करण जी ज़रूरत ई न पवंदी। सम्झ में आई ॻाल्हि? जेको असां डुप्लीकेट में कंदा आहियूं, स्पेशल डुप्लीकेट में। फॉर एग्जाम्पल जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो डुप्लीकेट में भी यही होता है, ठीक है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं गया एडिट में और डुप्लीकेट स्पेशल में गया, मैंने कहा यार इसका इंस्टेंस कर दो, कॉपी नहीं करो इंस्टेंस करो, और नंबर ऑफ कॉपीज कर दो फॉर एग्जांपल 40। सब कॉपीज को जो है वो 5 यूनिट्स एक्स में चेंज कर दो। तो डुप्लीकेट स्पेशल किया तो सब कॉपीज, अभी इसकी 40 कॉपीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल 40 कैरेक्टर्स आ गए। डायरेक्टर ने कहा बाल चेंज करो, अगर ये कॉपी होता तो मुझे सबको मैन्युअली जाके चेंज करना पड़ता 40 दफ़ा। पर अगर हमने इंस्टेंस किया हुआ है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि सिंपली इसके वर्टेक्स में गए, सेलेक्टेड किए वर्टेक्स, W प्रेस किया, एक वर्टेक्स चेंज की, 40 की 40 चेंज हो गए। फाइल को सेव किया, बंद किया, कहानी खत्म। 5 मिनट लगे, सब अपडेट हो गए। प्रोडक्शन में ये चीज़ होती है, तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि एक मेन फाइल है, फिर 10 बंदे बैठे हैं और 40 बंदे बैठे हैं, वो एक ही फाइल को रेफरेंस करके यूज़ कर रहे हो। फिर कल को मैंने उसका टेक्सचर चेंज करना है, मैंने टेक्सचर चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली सबके पास अपडेट आ गई। मैंने क्वालिटी चेंज की, बेसिक सेटअप सेम होना चाहिए आपका सेटअप। तो ये डुप्लीकेट करने का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बेस्ट आ जाता है। तो कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि वी क्रिएट व्हाट वी कॉल फाइल रेफरेंस। क्रिएट रेफरेंस ऑप्शन बॉक्स, इसको कर दो पहले रीसेट सेटिंग्स ताकि डिफॉल्ट हो जाए, और फिर इसमें अब आपकी सेटिंग्स है, मैं बाद में आता हूँ सेटिंग्स पे क्या क्या चीज़ें हैं। यूजुअली आई ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप के मतलब कि जो रेफरेंस आएगा वो सबको उठा के ग्रुप में डाल दो ताकि ज़रा आउटलाइनर मेरा साफ सुथरा क्लीन सा नजर आए, ठीक है। बाकी फाइल टाइप छोड़ के रेफरेंस पे क्लिक करो तो ये आपसे पूछेगा भाई किसको रेफरेंस करना है। मैंने कहा यार साड़ी स्टैंड रह गए, इसको रेफरेंस करो, क्लिक रेफरेंस, कंटिन्यू। तो अब क्या हुआ, स्टैंड रिग का एक रेफरेंस आ गया मेरे पास, होगा वही रिग, मैं इसको भी एनिमेट सब एग्जैक्टली वैसे ही करूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। वो उसी तरीके से एनिमेशन होगी, सब चीज़ें वही, सब कंट्रोल इसका अपना इंडिपेंडेंट। फिर इसी तरह से मुझे इसके अंदर दूसरा कैरेक्टर चाहिए, मैंने क्रिएट रेफरेंस कर दिया। मैंने कहा यार इसी स्टैंड रिग का एक और रेफरेंस दे दो, कंटिन्यू करो। दो कैरेक्टर आ गए। अब मैं जो चाहूँ इस कैरेक्टर के साथ करूँ, एनिमेशन सब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज वगैरह सब चीज़ें से। फ़र्क आएगा जब इसके मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ तब्दीली लाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको क्या, मैं यार तुसी हो जाओ फीमेल, ठीक है, तो सारे हेयर हो जाए पोनी स्टाइल। यार कलर पता नहीं क्यों इसका वो हो गया है, हेयर कलर को ब्लॉन्ड कर देते हैं, फेयर की जगह पर टैन कर देते हैं, ये क्यों ऐसा हो गया है? आई थिंक ये ग्राफिक्स कार्ड का मसला, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये एक फ़ीमेल हो गई। अगेन इसकी शर्ट को थोड़ा सा हम वाइट की जगह पे हम कर देते हैं रेड, और पेंट ब्लू की जगह पे हम कर लेते हैं, ब्लू की जगह पे हम कर लेते हैं ब्राउन, या ब्राउन मजा नहीं कर रहे, वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो शर्ट्स आ गई, कैरेक्टर्स बन गए, एक फीमेल एक मेल। मैंने इस फाइल को किया सेव,
ठीक है। मैंने कहा कि REF CHAR कैरेक्टर्स करके मैंने फाइल सेव कर दी, कहीं भी सेव हो गई, ख़त्म कर। ठीक है, मैंने किया ओपन, और मुझे पता चला यार इसकी बॉडी में थोड़ा सा तब्दीली लानी। तो मैंने ओरिजिनल फाइल खोली, मैंने खोली है, किसी और ने भी सर्वर पे रखी है फाइल, आपने एडिट की तो या सेम सेम। ठीक है, तो ओरिजिनल फाइल, अभी मैंने ओरिजिनल फाइल खोली है, रेफरेंस नहीं। मैंने कहा यार ओके, एक काम ये करो कि इसके मैश को करो, रेफरेंस से हटाया मैंने। ठीक है, कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। एक तो अगेन नोट जो आप लोगों के साथ मिस्टेक हुई थी, ये आपने एफ के मोड में, तो इसके डी को सेलेक्ट करो, आई के ब्लेंड में गया, इसको 1 कर दो। राइट हैंड को भी सेलेक्ट करो, डी, इसके आई के को गया, मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो दोनों के ये आई के मोड आ गया। तो अब ये फिर आपका एल्बो एडजस्टमेंट, हाथ को सेट करना ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर मैंने कहा यार बॉडी को सेलेक्ट करो, रेफरेंस मैंने हटा दिया था, राइट क्लिक किया, मैं चला गया वर्टेक्स में। ठीक है, और मैं वर्टेक्स में जाने के बाद मैंने कहा यार ये जो बॉडी यहाँ से बड़ी पतली निकली हुई है, इसको थोड़ा सा और फैला दो। ठीक है, मोटा कर दो, मे भी साइड से भी थोड़ा हजरत को। ठीक है, तो पेट निकल आया इसका, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। ओके, और जो टांगे हैं, इस टांगे के साथ भी थोड़ा सा टांगा टाली करते हैं कि इसके भी थोड़े डोले शोले बना दें। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं उसके स्ट्रक्चर के साथ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं, स्ट्रक्चर के साथ। तो स्ट्रक्चर के साथ चेंजेस जब होंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी, थोड़ा सा जज्बाती नहीं होते, पता चला स्किनिंग में मसला आ गया, हल्का सा इसके भी, सॉरी, वर्टेक्स एंड थोड़ा सा इसको भी हमने यूँ कर दिया ऑब्जेक्ट। अब मेरा कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा शेकी हो गया, मोटा भी हो गया, शेकी भी हो गया। और फिर अगर आप दिल कर रहा है तो इसको आ जाओ फॉर एग्जांपल रिगिंग से मॉडलिंग में, एडिट मैश, और इसको स्मूथ मैश में गए, स्मूथ लगा दिया। ठीक है, बल्कि स्मूथ नहीं लगाते, छोड़ दो इसको, इतना ही रहने दो वरना हैवी हो जाएगा। रुको, कंट्रोल जेड। ठीक है, ये यहाँ तक सेफ, कंट्रोल ए सेव किया। यस मेरे भाई, अब मैं वापस ओपन कर दूंगा अपने रेफरेंस। रेफरेंस हमेशा ओरिजिनल फाइल को उठाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी, इसको रीनेम कर दिया, रेफरेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल को रेफर कर रहा है, ओरिजिनल फाइल, उसकी लोकेशन, उसका फाइल नेम, उसका डेटा सब वही उठा रहा है। तो अगर आपने लोकेशन भी चेंज कर दी तो प्रॉब्लम कर देगा, आपसे पूछेगा कि यार ये तो मुझे फाइल ही नहीं मिल रही। तो बहरहाल, अरे मैंने वापस वही खोल दी, सॉरी, कैंसिल, ओपन, स्टैंड रेग रेफरेंस खोल दो, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास, और एक तो हो गया मोटा, मेल वाला। ठीक है, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स हमने चेंज कर दी थी इनटू फीमेल, तो ये नहीं हुई क्योंकि उसने फीमेल को बॉडी को ऑलरेडी कर दिया था। लेट मी सी, अगर इसको वापस मेल करता हूँ तो मेल होगा। ठीक है, तो अब दोनों मेल मोटे हो गए। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि एट्रीब्यूट्स आप अलग अलग से मत ऐसे चेंज कर सकते हो। फीमेल क्या था, फीमेल का अलग प्रॉपर्टीज, मेल ये अलग। ठीक है, मेल कर दिया तो ये भी वैसा हो गया, मोटा हो गया, वैसा हो गया। तो ये एडवांटेज मिलता है रेफरेंस करने का। तो जब भी डुप्लीकेट करो, अगर एक दो छोटे मोटे सीन है तो उसमें जो इम्पोर्ट बात एक ही है, नो बिग इशू। बट समटाइम्स इन अ लार्जर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, माया का फीचर है रेफरेंस, वो हमें यूज़ करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि अब ये रेफर्ड होकर आ गया, तो मैं ओरिजिनल को चेंज करूँगा ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.